खबर है मुरादाबाद से, जहां पर गौ तस्करों से एनकाउंटर हुआ। 2 गौ तस्करों के पैर में गोली लगने की खबर है। घायल समेत 3 गौ तस्कर अरेस्ट कर लिए गए हैं। चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग करने की कोशिश इन गौ तस्करों ने की थी, लेकिन जवाबी फायरिंग में 1 गौ तस्कर घायल हुआ। कुल मिलाकर 3 ऐसे गौ तस्कर हैं जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। घायल गौ तस्कर को अस्पताल पहुंचाया गया, यहां पर उसका इलाज चल रहा है। ऑपरेशन लंगड़ा की सफलता की एक और तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर। अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन की तस्वीर तो उत्तर प्रदेश में आपने बहुत देखी होगी, लेकिन इस बार बुलडोजर चलाने वालों के खिलाफ जौनपुर में बुलडोजर एक्शन हो गया है और पुलिस चौकी को ध्वस्त किया गया। देखिए खबर पूरी। इस एक्शन के पीछे हाईकोर्ट का फैसला है, जिसके बाद खुद पुलिसकर्मी अपनी मौजूदगी में पुलिस चौकी पर बुलडोजर चलवाते नजर आए। जिस निर्माणाधीन मकान को ध्वस्त किया जा रहा है, उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है पुलिस बूथ सेवई नाला जाफराबाद। जो निर्माण के वक्त से ही विवादों में था, मामला कोर्ट पहुंचा, जिसके बाद इस निर्माण को जमींदोज करने का फरमान जारी हुआ। दरअसल इस पुलिस बूथ का उद्घाटन बीते 5 मई को हुआ था, जिसके बाद चारागाह की जमीन पर पुलिस चौकी बनाने का दावा किया गया और कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई। ऐसे में हाई कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए फैरन पुलिस बूथ के खिलाफ बुलडोजर एक्शन के आदेश दे दिए, जिसका पालन करते हुए अब निर्माणाधीन चौकी को गिराया जा रहा है। यानी कोर्ट ने माना पुलिस चौकी का निर्माण अवैध तरीके से हो रहा था, जो अब मिट्टी में मिल चुका है। नशे के खिलाफ पंजाब सरकार की सख्त मुहिम लगातार जारी है। नशे के खिलाफ बुलडोजर वाला एक्शन फिर से देखने को मिला। मोहाली जिले के बनूड़ में वार्ड नंबर 7 में नशा तस्करी से जुड़ी संपत्ति पर प्रशासन ने पीला पंजा चलाया। ये कार्रवाई नशे की कमाई से बनाई गई अवैध संपत्ति पर की गई है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं। प्रशासन पूरे दल बल के साथ पहुंचा और आरोपी नशा तस्कर की अवैध संपत्ति के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की गई। लेकिन पंजाब सरकार की युद्ध नशों के विरुद्ध मुहिम के तहत की गई इस कार्रवाई पर अब विवाद भी खड़ा हो गया है। आरोपी का कहना है कि उसके खिलाफ नशा सेवन और झगड़े के केस थे। सुधार केंद्र से लौटकर उसने अपनी खुद की जमीन बेचकर ये मकान बनवाया था। प्रशासन की कार्रवाई को लेकर आरोपी नशा तस्कर ने कहा कि वो इस कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट में अपील करेगा। सरकारी दावा है कि नशे के खिलाफ ये जीरो टॉलरेंस की नीति पूरे पंजाब में जारी है, लेकिन ये आरोपी दावा कर रहा है कि वो नशे की दुनिया को पीछे छोड़ अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर चुका है। तो क्या ऐसे मामलों में आरोपियों को कार्रवाई से छूट मिलनी चाहिए या सजा? खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से है, जहां पर मजार साजिश का खुलासा हुआ है। यहां पर ग्रीन बेल्ट पर अवैध मजार बनाई गई थी और इसकी जानकारी मेयर सुनीता दयाल को दी गई, तो खुद मौके पर पहुंची, वो जांच शुरू की और अगले दिन बड़ी कार्रवाई करवाई गई। वीडियो गाजियाबाद का है और सामने खड़ी हैं दुर्गा अवतार में मेयर सुनीता दयाल। जीटी रोड के किनारे ग्रीन बेल्ट की जमीन है। आरोप है कि उस पर अवैध मजार सजा दी गई थी। इसकी जानकारी होने पर मेयर मौके पर पहुंची और सीधे ललकार दिया। नहीं, ये तेरे घर वालों की है, किसकी है? मैंने तुझे पहले हटाया था, सब सामान हटा दिया। और फिर अगली सुबह कार्रवाई भी हुई। ये देखिए, मेयर सुनीता दयाल खुद लाव लश्कर के साथ मौके पर पहुंची और उन्होंने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इतनी बड़ी ग्रीन बेल्ट हमने इतनी सुंदर बना रखी है। यहाँ पर देखिए, ये एयरफोर्स का बहुत बड़ी फैक्ट्री है। क्या है, इन्होंने बिल्कुल दरवाजे नहीं खोले हुए, सेफ्टी का सवाल है। ये क्यों आता है यहाँ पे? नमस्ते जी में बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पर बदमाशों का कहर देखने को मिला। बिस्किट एजेंसी में लूटपाट की खबर है। हथियारों की नोक पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। 4 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बिस्किट एजेंसी में लुटेरे घुसे, हथियार के बल पर लूट की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से थूक जिहाद का एक बहुत ही चौंकाने वाला मामला सामने आया। आरोप यह है कि यहां पर दूध देने वाला एक शख्स दूध में थूक कर लोगों को दूध की सप्लाई करता था, लेकिन ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। जिसके बाद परिवार के लोग दहशत में हैं, क्योंकि दूध वाले की हरकत कैमरे में साफ नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ हिंदू महासभा ने इस मामले को लेकर गोमती नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है। आरोप है कि पप्पू नाम का ये दूध वाला अपनी असली पहचान को छिपाकर और नाम बदलकर दूध देने का काम कर रहा था। सीसीटीवी फुटेज में उसे दूध में थूकते हुए साफ देखा जा सकता है।
और फिर वही दूषित दूध उसने इस घर में सप्लाई कर दिया। दूध वाला अपना नाम पप्पू बताकर कई सालों से यहाँ के कई घरों में दूध दे रहा था। जांच के बाद खुलासा हुआ कि इस दूध वाले का असली नाम शरीफ है, लेकिन इसके महापाप की हरकत कैमरे में कैद होने के बाद इसके चेहरे से शराफत का नकाब अब उतर चुका है। उत्तर प्रदेश की खबर है, जहां पर मिर्जापुर जिले में स्थित मां विंध्यवासिनी का गर्भगृह अखाड़ा बन गया। गर्भगृह में मां के सामने ही दो पंडों के बीच में कहासुनी हुई। इसके बाद मारपीट हुई और विवाद इतना बढ़ता चला गया कि दोनों के बीच में जमकर लात घूंसे चले। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में मंदिर गर्भगृह के अंदर मारपीट होती हुई दिख रही है। ये घटना शुक्रवार रात 12 बजे की बताई जा रही है। मारपीट करने वाला पक्ष भी मंदिर के पंडों में से ही एक बताया जा रहा है, जो जबरन कुछ यजमानों की पूजा कराना चाहता था। आधी रात हो जाने के कारण मां के शयन की तैयारी कर रहे मंदिर के श्रृंगारी पुजारी ने इसका विरोध किया। इसके बाद ही उनके साथ मारपीट की गई है। पुजारी के विरोध करने से नाराज दबंगों ने उनके साथ हाथापाई शुरू कर दी। इससे गर्भगृह कुश्ती का अखाड़ा बन गया। मां की मूर्ति के सामने ही गर्भगृह में उनके पुजारी से मारपीट की गई, जिसका किसी ने मोबाइल से वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अगली खबर उत्तर प्रदेश की झांसी से, जहां से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहाँ पर एक मामले में कार्रवाई करने पहुंची दारोगा की ग्राम प्रधान से ठन जाती। आरोप है कि इस दौरान ग्राम प्रधान ने उसको धमकाया भी। दावा किया जा रहा है कि वीडियो में दिख रहा ये शख्स गांव का प्रधान है, लेकिन बातों से लग रहा है कि जैसे किसी थाने का थानेदार हो। उनको भतीजो है वो को मोड़ा नहीं, भतीजे को ढूंढो, पुलिस की पकड़ लेगा। दरअसल गांव के एक लड़के पर लड़की भगाने का आरोप लगा था, जिसमें कार्रवाई के लिए दरोगा मौके पर पहुंचे थे, लेकिन प्रधान जी को तो ये बिल्कुल नागवार गुजरा। बिना मर्जी के ना जा, ये बताओ एक दिन हुआ क्या हमने से? यार मेरी बात तो सुनो, मैं धर्म अभी बताओ जी, तुमने से दरोगा सेकंड देखे हमने। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ग्राम प्रधान की सख्ती और तेवरों के आगे दरोगा असहाय नजर आया और मामले में दबता हुआ दिखाई दिया। फिलहाल पुलिस अधिकारी इस मामले में जांच के बाद सख्त कार्रवाई की बात कह रहे हैं। Zee News.